हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई रियली विश सब बढ़िया है, सब अच्छे हैं। तो यही सोच के हम वीडियो शुरू करते हैं। तो हमने पहली वाली वीडियो में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जो पढ़ा था हम चलो रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा था व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स। कुछ हमने टर्म्स पढ़ी थी। हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट, ये बताओ बताओ, कंजप्शन, ये सारी चीजें पढ़ी थी। हमने क्या और पढ़ा था, हमने गुड्स के बारे में पढ़ा था। हमने 4 टाइप के गुड्स पढ़े थे। द फर्स्ट वन हमने क्या करा था, फाइनल गुड। द सेकंड वन हमने क्या करा था, बताओ, इंटरमीडिएट। थर्ड वन कंज्यूमर एंड द फोर्थ वन इज हमारा कैपिटल गुड्स। तो चलो वही हम एक बार रिवाइज करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने क्या बताया था कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, कंट्री में जो प्रॉब्लम्स आती है रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, मनी एंड बैलेंस से रिलेटेड, दीज आर द प्रॉब्लम जो हम इसमें पढ़ते हैं। फिर हमने क्या करा था, एग्रीगेट डिमांड के बारे में करा था। एग्रीगेट डिमांड होती क्या है, एग्रीगेट डिमांड बताओ क्या होता है। तो एग्रीगेट डिमांड होता है हमारा जब हम साल में जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड में है उसमें हमारा जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं उसको बोला जाता है हमारा एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट सप्लाई हमने क्या पढ़ा था, एग्रीगेट सप्लाई पढ़ा था जो हम साल में प्रोडक्शन कर रहे हैं अकाउंटिंग पीरियड में ही, तो उसे बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। थर्ड हमने करा था एग्रीगेट कंजप्शन। एग्रीगेट कंजप्शन हमने करा था, क्या करा था बताओ। एग्रीगेट कंजप्शन हमने करा था कि साल में हम जितने गुड्स और जितनी सर्विस हम कंज्यूम करते हैं उसको बोलते हैं हम एग्रीगेट कंजप्शन। थर्ड हमने फोर्थ हमने करा था एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, जितनी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, 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 वो सारी होती है हमारी एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट। फिर हमने गुड्स के बारे में करा था, हमने 4 गुड्स करे थे। फर्स्ट हमने करा था फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स वो होता है जो फाइनल यूजर के पास जाने के लिए रेडी होता है। फाइनल फाइनल यूजर हमारे दो उसमें बाइफर्केट करा गया है, एक हमारा कंजप्शन के लिए जो अभी ये मैंने के लिए, प्रोड्यूसर के लिए, ठीक है। फिर हम हमारे करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो चाहे तो उसको हम रीसेल करते हैं या फिर हम क्या करते हैं, रीसेल करने के अलावा हम उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने करे थे। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, द फर्स्ट वन हमने की वो फाइनल यूजर के पास जाने के लिए तैयार नहीं, उसमें वैल्यू अभी भी ऐड होनी है, कॉस्ट उस पर अभी भी लगेगी। एंड वो जो है फाइनल बाउंड्री से क्रॉस नहीं हुआ है। 3 चीजें हमने पढ़ी थी इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में। हमने फाइनल और इंटरमीडिएट में डिफरेंस भी पढ़ा था। ये तीनों जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने करी है कि इंटरमीडिएट वैल्यू एड होती है, फाइनल में वैल्यू एड नहीं होती, वो फाइनल प्रोडक्ट होता है। इंटरमीडिएट गुड्स में हमारा फाइनल यूजर के पास जाने के लिए रेडी नहीं होता, वो फाइनल गुड्स के पास जाने, फाइनल गुड्स जो होता है वो फाइनल यूजर के पास जाने के लिए रेडी होता है। और इंटरमीडिएट गुड्स में इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो हमारी बाउंड्री क्रॉस नहीं कर चुका और फाइनल गुड्स हमारा बाउंड्री क्रॉस कर चुका। तो उसके बाद करा था हमने कंजप्शन गुड्स। कंजप्शन गुड्स हमारा हाउस होल्ड सेक्टर के लिए था जिसमें हमने 4 करे थे। एक हमने करा था, एक सर्विस करा था, देन हमने सेमी ड्यूरेबल, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल का हमने बताया था कि जो एक लंबे टाइम के लिए चलता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलता है, वो सेवन ईयर्स। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया था कार्स हो गई, व्हीकल जो भी होगा ना आपका, वो सारे आपके किस में आएंगे, ड्यूरेबल गुड्स में आएंगे। सेमी ड्यूरेबल में जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है हमारे पास, वो सारे किस में आएंगे, सेमी ड्यूरेबल में। हमारा नॉन ड्यूरेबल में क्या आता है, नॉन ड्यूरेबल का हमने एक बार कंज्यूम कर लिया तो वो खत्म हो जाता है, उसके बाद उसको बोलते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मैंने क्या बताया था, जो हम चीजें कंज्यूम कर रहे हैं लाइक ब्रेड हो गया, पीनट हो गया, आपका आइसक्रीम हो गया, चावल हो गए, दाल हो गए, आपके ये सारी चीज, ठीक है। फिर हमने करे थे सर्विस। सर्विस जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है लाइक बैंकिंग हो गया, आपका कंसल्टेंसी हो गया, आपका जो लॉयर प्रोवाइड करते हैं, डॉक्टर्स आपको चेक करते हैं तो वो डॉक्टर अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस दे रहा है वो आपको। आपका इंश्योरेंस हो गया, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद हमने करा था कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का क्या करा था, जो हमारे प्रोडक्शन में यूज होता है, ये प्रोड्यूसर्स के लिए होता है, जो प्रोडक्शन में यूज होता है, जो मशीन्स होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि हमारे पास एक फैब्रिक है, उसको स्टिच करने के लिए जो मशीन रिक्वायर्ड होती है उसे बोलते हैं कैपिटल गुड। और जो उस पर एक्सपेंडिचर होता है उसे परचेज करने के लिए वो होता है हमारे फिक्स्ड इनकम। आई थिंक ये हमने कर लिया और रिवाइज भी कर लिया है। अगर किसी को अभी भी डाउट है
तो आप कमेंट कर देना, हम आपके डाउट का सॉल्व। तो फिर ये सारी हमने चीज रिवाइज कर ली है, हमने जो पहले पढ़ा था हमने क्विक रिवीजन कर लिया है इस चीज का। अब शुरू करते हैं आज के टॉपिक। आज के टॉपिक्स क्या रहने वाले हैं? सबसे पहला हमारा रहेगा कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर को बोलते हैं, एग्रीगेट क्या हम ऐड करेंगे। सेकेंड रहेगा हमारा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या होती है उसके ऊपर कुछ टॉपिक्स उसमें देखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स उसमें देखेंगे। उसके बाद हम करेंगे स्टॉक एंड फ्लो, देखेंगे हमारा स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है, एग्जाम्पल देखेंगे, उसका डिफरेंस देखेंगे, हमें डिफरेंस होता क्या है। देन हमारा इंटरडिपेंडेंस होता है सेक्टर्स का एक दूसरे के ऊपर, हम वो देखने वाले हैं। हम डेप्रिसिएशन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। दीज आर द टॉपिक दैट वी विल बी स्टडीइंग। सो विदाउट एनी डिले चलो शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर नाम से ही पता चल रहा है कि प्रोड्यूसर के लिए नहीं है, यू कंज्यूम इट एंड दैट फॉर यू। आप उसको आगे चीजें, आप उसको आगे लेके नहीं जा रहे। कंजप्शन हमने उसको कंज्यूम कर लिया। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया था, ब्रेड हो गया, पीनट हो गया। तो इसमें तीन हम इसमें देखेंगे। द फर्स्ट वन विल बी योर हाउस होल्ड सेक्टर, द सेकंड वन विल बी योर गवर्नमेंट एंड द थर्ड वन विल बी। तो हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता क्या है, चलो वो देखते हैं। कंजप्शन एक्सपेंडिचर कुछ नहीं होता, बस नाम कंज्यूम है, कंजप्शन है, हम कंज्यूम कर एक्सपेंडिचर उस पर खर्चा करें। दो वर्ड है, कंजप्शन प्लस एक्सपेंडिचर। कंज्यूम करने के लिए जो हम खर्चा कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इसमें तीन चीजों को हम देखेंगे। द फर्स्ट विल बी योर हाउस होल्ड, द सेकेंड विल बी योर गवर्नमेंट एंड द थर्ड वन विल बी योर नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। अब नॉन प्रॉफिट लास्ट वाला को देखते हैं। नॉन प्रॉफिट वाला जो मैंने बताया, एग्जांपल के तौर पे आपके एनजीओज हो गए, आपके इंस्टीट्यूशंस हो गए, टेम्पल्स हो गए, वो क्या करते हैं, वो चैरिटी करते रहते हैं, आपको चीजें प्रोवाइड करते हैं। तो वहां पे वो कुछ अपना प्रॉफिट तो कर नहीं रहे हैं, प्रॉफिट नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, आपको चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं। तो वहां पे क्या होगा, उसको कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट का एग्जांपल देते हैं। गवर्नमेंट का होता क्या है कि गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल मिड डे मील प्रोवाइड कर रही है, डिफेंस में वो वेपन्स प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। ऐसी काफी सारे चीजें हैं जहाँ पे गवर्नमेंट जो है चीजें प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंड दैट इज फॉर द इकोनॉमी एज अ होल, इकोनॉमी के लिए प्रोवाइड करता है, कंट्री के लिए प्रोवाइड करता है, फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, फॉर द डेवलपमेंट। तो गवर्नमेंट काफी सारी चीजें प्रोवाइड करता है। वो किस में आएंगे, आपकी कंजप्शन एक्सपेंडिचर। थर्ड इज हाउस होल्ड सेक्टर, जो हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास, बट फिर भी देखते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर फॉर हाउस होल्ड सेक्टर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर फॉर हाउस होल्ड सेक्टर में होता क्या है कि हम घर में सामान लेके आए, खुद के लिए लेके आए हैं, किसी तीसरे इंसान के लिए नहीं लेके आए कि हम उसे प्रॉफिट पे वो चीज बेच दे। एग्जाम्पल के तौर पे चाय पत्ती, चाय बनाते हैं, वो अपने लिए बना रहे हैं, घर में लेके आ रहे हैं, ठीक है। दूध का पैकेट, चाय किससे बनती है, पानी से, दूध से, चीनी से, चाय पत्ती से, अदरक हो गई, इलायची हो गई, ये सारी चीजें वो आप मार्केट से खरीद के लेके आ रहे हो। खरीद के लेके आ रहे हो तो वो सारी क्या हो, कंज्यूम कर रहे हो ना। तो जो उस पे आपने फॉर एग्जाम्पल चाय का क्या क्या चार पांच चीजें बताई है, आपका सामान आ गया ये 50-60 रुपए का, ठीक है। थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में लेके आया, 50-60 रुपए का सामान आ गया। तो ये जो 60 रुपए आपने एक्सपेंडिचर करा है, 60 रुपए का आपने जो खर्च करे हैं, वो किसके लिए करे, खुद के लिए करे, यानी किसी आप अपनी चीजें जो है खरीदो, यूज करो, खाओ पियो मौज। तो उसे बोलते हैं हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर। आई थिंक आपको अभी समझ में आ गया होगा। तो हम एग्रीगेट निकालते तो हम इन तीनों चीजों को ऐड कर देते हैं, हाउस होल्ड वाले को, गवर्नमेंट को एंड आपका नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। अब हमारा आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भाई होता क्या है, इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट नहीं, खाली बहाने। तो लैंड खरीद लिया आपने, एज द लेमैन की लैंग्वेज में कर रहे हो, तो आप जो है अपने पैसे को कहीं लगा रहे हो जो लॉस में ना जाके आपको रिटर्न दे रहा है वहां। आप क्या करते हैं, पापा के पास पैसे आते हैं, मम्मी के पास पैसे आते हैं, मम्मी क्या करती है, गोल्ड खरीद लेती है ना। क्या कहती है कि इन्वेस्टमेंट रहेगी, कि एक टाइम के बाद गोल्ड के रेट तो क्या होंगे, बढ़ेंगे ना। घट तो बहुत रेयर है कि गोल्ड का रेट डाउन हो जाता है। दिवाली पे क्या जाता है, गोल्ड का रेट ऊपर चला जाता है। अब वेडिंग सीजन आते हैं तो गोल्ड का रेट क्या दोबारा फिर ऊपर चला जाता है।
अब पापा के पास पैसे आ गए, फॉर एग्जाम्पल कहीं से पापा के पास पैसे, व्हाइट मनी, ब्लैक मनी नहीं, व्हाइट मनी आ गया 50 लाख, 7 लाख रुपए। ओए बल्ले बल्ले, क्या ही करोगे। पापा कुछ ज्यादा वो नहीं करेंगे, पापा क्या करते हैं, कुछ पैसों की एफडी करवा लेंगे, कुछ पैसों से जमीन खरीद लेंगे, कुछ पैसे आपके बैंक अकाउंट में डाल लेंगे। तो जो एफडी करी है वो भी इन्वेस्टमेंट है, वहां से क्या आ रहा है, रिटर्न आ रहा है। जो लैंड खरीदी है, कल को उसके रेट क्या होंगे, डबल होंगे, वहां पे चीजें आएंगी, कुछ डेवलपमेंट होगा, तो वहां पे एग्जाम्पल के तौर पे हमने 25 लाख की जमीन खरीदी है, 100 गज का प्लॉट खरीदी है हमने 25 लाख। अब वहां पे आपको पता चल रहा है कि 5 साल के अंदर अंदर वहां पे पार्क बनने वाले हैं, आपके हॉस्पिटल बनने वाला है, तो यहाँ पे जो आपका रेट का जो लैंड का रेट है वो आपका जो है 25 लाख से कितना हो जाएगा, दैट विल बी 35 लाख टू 45। ठीक है, तो वो क्या हुई, आपने इन्वेस्टमेंट करा है, आपकी रिटर्न हुई है वहां से, तो क्या बोलते हैं इसको, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जहाँ पे आप सोचते हो कल को पैसा यहाँ पे पैसा लगा रहे हो तो कल को यहाँ पे पैसा मेरा डूबेगा नहीं, वहां से पैसा चलेगा। तो ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट देख लिया, इन्वेस्टमेंट होता क्या। अब इन्वेस्टमेंट में हम 3 चीजें पढ़ने वाले हैं, दैट विल बी फर्स्ट योर ग्रोथ इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड योर डेप्रिसिएशन। ग्रोथ इन्वेस्टमेंट नाम से ही पता चल रहा है कि पूरे का पूरा, एग्जाम्पल के तौर पे I'm a प्रोड्यूसर, मैं एक कंपनी है मेरी, मैं सामान बनाती हूँ। मैंने एग्जाम्पल दिया था लास्ट क्लास में आपको कि मेरी एक प्रोडक्शन यूनिट है जहाँ पे मैं आपको अपने वो कुर्ती का एग्जाम्पल दिया था कि फॉर एग्जाम्पल आई एम मेकिंग दिस टॉप और मैं सामान खरीदती हूँ तो मेरे को मशीन वगैरह रिक्वायर्ड होती है। मैंने एक मशीन खरीद ली, सिलाई मशीन खरीद ली, एग्जाम्पल के तौर पे वो मेरे को पड़ी है 50,000। 50,000 की मैंने 3 मशीन खरीदी। ठीक है, तो वो जो मैंने मशीन खरीदी है 50,000 की, दैट इज माई ग्रोथ इन्वेस्ट, कि साल में मैंने 3 मशीन खरीदी है 50,000 रुपए की। ठीक है, ग्रोथ इन्वेस्टमेंट ये है कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट करी है विदाउट एनी काइंड ऑफ डेप्रिसिएशन, विदाउट एनी काइंड ऑफ आपका रिडक्शन। अब नेट इन्वेस्टमेंट कैसा होता है कि नेट इन्वेस्टमेंट स्पीक्स कि आपने जितनी इन्वेस्टमेंट करी है भाई साहब, उसमें से जितना डेप्रिसिएशन और आपका वो माइनस कर। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको 50,000 का एग्जाम्पल दिया कि मैंने मशीन जो है 50,000 की खरीदी और मेरा जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो 10% का। 10% के रेट के हिसाब से मेरी जो वैल्यू हुई है वो कितनी हुई है। इन डीप में मत जाओ कि 10% WDV मेथड से या स्टैंडर्ड वाले से, ऐसे नहीं है। नॉर्मल है कि 10% का मेरा डेप्रिसिएशन है, तो मेरी वैल्यू कितनी रही 45,000। ग्रोस में मेरी कितनी थी, ग्रोस वॉज अबाउट 50,000, जहाँ पे मैंने कुछ भी माइनस, मैंने सिंगल रुपी भी माइनस नहीं करा है उससे। और डेप्रिसिएशन में से मैं आप जब नेट लेके आ रहे हो तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर ग्रोथ, दिस इज योर नेट, तो यहाँ से यहाँ का सफर रहेगा, यहाँ से आप डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस कर दोगे। डेप्रिसिएशन हमारा कितने रहे 5,000 रुपए का, तो यहाँ पे 50,000 का, तो यहाँ रहेगा 45,000। दिस इज योर ग्रोथ इन्वेस्टमेंट एंड दिस इज योर नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। अगर नहीं क्लियर हुआ तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मशीन लेके आई हूँ 1 करोड़ रुपए, मैंने मशीन खरीद ली, उस साल मैंने और कोई मशीन नहीं खरीदी, मैंने सिर्फ एक मशीन खरीदी। मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी रही 1 करोड़ रुपए है की। अब 1 करोड़ रुपए मेरे टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई 1 करोड़ रुपए, दैट विल बी माई ग्रोथ इन्वेस्टमेंट। ग्रोथ मतलब टोटल, आप उसमें से एक सिंगल पेनी नहीं माइनस कर, टोटल आप। और आपका कितना रहा डेप्रिसिएशन, क्या रेट रहा, एग्जाम्पल के तौर पे आपका रहा 20%। हमने करी 1 करोड़ की मशीन खरीद ली, साल में 20% जा रहा है, तो 20% माइनस कर दो, बच गया हमारा 80 लाख, ना कि 80 करोड़। अब कोई 80 करोड़ मत बोल देना, 8 करोड़ वगैरह, 1 करोड़ में से माइनस करा, 100 करोड़ में से नहीं, तो 80 लाख बच गया। दिस 80 लाख विल बी योर नेट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर। ठीक है, अब ये तो पढ़ रहे हैं कि डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे हैं, बट डेप्रिसिएशन होता क्या है, क्यों करा जाता है ये। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन तीन है हमारा। डेप्रिसिएशन 3 कारणों से होता है हमारा। जब हम एक मशीन खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है एक कंप्यूटर खरीद लिया,
आज के टाइम पे वो कंप्यूटर जो है टॉप मॉडल है भाई साहब। मैं सभी को बोल रही हूँ कि भाई ये इतना महंगा है, आज के टाइम में टॉप मॉडल है वगैरह वगैरह। बट वो टॉप मॉडल क्या हमेशा टॉप मॉडल रहते हैं? उसके बाद कुछ और नई नई टेक्नोलॉजी आती है, कुछ और नई एडवांस में चली जाती है चीजें। तो फर्स्ट रीजन क्या रहेगा? टेक्नोलॉजी आप अपग्रेड करते हो ऑब्सोल्यूट के कारण। सेकेंड इज कि आप उसको यूज कर रहे हो। आपने एक मशीन ले ली, आप उसको यूज कर रहे हो, तो डैमेज का भी तो चांस है, वियर एंड टीयर भी तो होगा। ठीक है, द सेकेंड विल बी योर वियर एंड टीयर। द फर्स्ट वन was about the obsolescence and the second is about wear and tear. ठीक है, एंड द थर्ड वन इज, सोचो सोचो, डैमेज। डैमेज इन द सेंस कि आपका कोई इंसिडेंटल डैमेज हो जाता है कि भाई एग्जांपल के तौर पे नॉर्मल जो वियर एंड टीयर होता है नॉर्मल, उसकी जगह कोई बड़ा नुकसान हो। मतलब जो एक बड़ी प्लांट एंड मशीनरी है, उसका एक बड़ा जो पार्ट था वो खराब हो चुका है, मतलब डैमेज हो गया, और उसको ठीक कराने में कम से कम 30 लाख रुपए लगे। तो वो क्या रहा है आपका? डेप्रिसिएशन ही तो रहा ना। ठीक है, तो दिस इज थ्री रीजन हम क्यों माइनस करते हैं एक सर्टेन परसेंटेज हर साल आपकी वैल्यू से। तीन रीजन है कि नॉर्मल वेयर एंड टियर वगैरह छोटी मोटी चीजें हो रही है, सेकेंड है कि एक डैमेज हो रहा है, थर्ड है कि ऑब्सोलेंस मतलब टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है और आपकी पुरानी। ठीक है, आई थिंक ये चीजें आपको पता चल गई होगी। ये तो काफी नॉर्मल है। अब भी नहीं समझ में आ रहा तो चलो एक एग्जाम्पल हो देते हैं। पहले के टाइम में क्या होता था? टाइपराइटर, टाइपराइटर के बाद कंप्यूटर आए, कंप्यूटर के बाद लैपटॉप, लैपटॉप के बाद टैब। ठीक है, आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा है। तो ये तो हमने कर लिया कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, क्या रीजन होते हैं, कितना जो आपका सर्टेन परसेंटेज होता है वो आपको माइनस करना होता है। अब डेप्रिसिएशन कर लिया तो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड भी कर ले हम, क्या होता है? क्या होता है भाई? तुमने सुना है ये क्या होता है? मैं तो पहली बार सुन रही हूँ। भाई तुमने सुना है क्या होता है? मैं भी पहली बार सुन रही हूँ। तो इनसे ना पूछ के मैं बताती हूँ आपका डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या होता है। तो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड नॉर्मल एक प्रोविजन क्रिएट करा जाता है आपका डेप्रिसिएशन के लिए, जिसमें हर साल कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, मतलब सर्टेन अमाउंट आपका जो है उसमें ट्रांसफर किया जाता है। नहीं समझ आ रहा क्या बोल? अकाउंट्स पढ़ रहे हो आप? उसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब प्रोविजन किस लिए? आपको पता है कि वो आपके पैसे डूब रहे, बट क्या पता वो आपके दोबारा भी आ जाए। अनसर्टेनिटी है ना, कुछ पता नहीं है, फिक्स नहीं है कि भाई हो भी सकते नहीं भी हो सकते, बट 90% है कि हो सकते हैं कि आपका पैसा डूब जाए, बट 10% है कि क्या पता ना। तो 90% के लिए हम क्या करते हैं, एक रिजर्व कर लेते हैं चीजों को, एक प्रोविजन बना देते हैं कि भाई अगर ये 90% सही में सच हो गया ना, तो हमने उसके लिए पहले ही एडजस्टमेंट कर रखी, अरेंजमेंट कर। तो वैसा ही हमारा डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड होता है। हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में कुछ सर्टेन अमाउंट जो है हर साल ट्रांसफर करते हैं। दीदी ये क्यों क्रिएट कर रहे हो, क्यों बना रहे हो, क्या काम आएगा ये जो ये पूछ रही है ना कि क्या काम आएगा, तो क्या काम आएगा चलो वो देख। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड जो होता है आपका हर साल एक अमाउंट जाती है, और वो फॉर एग्जाम्पल हर साल उसमें 10 लाख रुपए जा रहे हैं। 7 साल में कितने होंगे? 70 लाख। और हमें जो है, जो हमारे पास मशीन थी, एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास 50 लाख रुपए की एक मशीन, अब मेरे इस फंड में पड़े हैं 70 लाख, और वो जो 50 लाख की मशीन थी वो बिल्कुल खराब हो गई। वो ऐसी कंडीशन में है ही नहीं कि वो 2 यूनिट भी प्रोड्यूस कर पाए। तो उस केस में क्या करता है कि इमरजेंसी में फंड नहीं होता कई बार, तो इस चीज के लिए हमारा ये बनाया जाता है कि कोई इमरजेंसी आ गई, मशीन खराब हो गई, कुछ डैमेज हो गया, तो वहां पे इस जो फंड बनाया गया है, हमारे डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाया गया है, वो वहां पे यूज हो जाता है। आ गया समझ में? नहीं आ रहा? चलो, अब वो एग्जाम्पल के तौर पर फिर देखते हैं। हमने एक सिलाई मशीन ले ली, सिलाई मशीन ज्यादा से ज्यादा हमें 50,000 रुपए के लिए। अब हर साल वो भाई 5 साल तक बहुत बढ़िया चली। अब जहां जिस दिन मैंने वो खरीदी, मैंने उसी साल से एक
अकाउंट बना, मतलब एक फंड बना, डेप्रिसिएशन विदाउट फंड के नाम। मैंने हर साल उसमें 15,000 रुपए डालना शुरू कर दिए अकाउंट में। एक एंट्री करने लगी मैं उस फंड के नाम के 15,000। 5 साल में कितने हुए कैलकुलेट करो, 15 × 5। बताओ मैथ्स वीक क्या है क्या, मैथ्स में क्या, 75। अब मेरी 6th ईयर जो छठा साल था उसमें ये मशीन खराब हो, मतलब मैंने इसको ठीक भी करवाया बट ये हो नहीं रही। जो रिपेयर करने आया था उसने भी बोल दिया कि मैम आप ये मशीन खराब हो गई है, आप नई मशीन लो। तो अब मेरे को तो हो गया कि यार मेरे पास तो फंड भी नहीं पड़ा है, मतलब पैसे नहीं पड़े हैं, क्या करूं मैं। फिर मेरे को याद आता है कि मैंने एक फंड क्रिएट कर रखा है जहाँ पे मेरे पास 75,000 रुपए पड़े, 75,000। एंड ये मशीन उस टाइम मैंने 50,000 की खरीदी थी, आज इसकी जो है कॉस्ट है 65,000। हाँ 75 है, 65 है तो 10,000 बचा। तो ये इसी काम आता है कि कोई इमरजेंसी, जस्ट लाइक मम्मी होती है ना, मम्मी पापा जो है, पापा क्या करते हैं, सैलरी लेके आते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे 50,000, वो क्या करते हैं, बोल देंगे कि भाई इतना खर्चा होगा। फॉर एग्जाम्पल 50,000 में से 35 उन्होंने बोल दिया कि किचन में लग गए, घर में लग गए, बच्चों की फीस में चले गए इतना वगैरह, ये वगैरह वगैरह, ठीक है। बट वो क्या करती है, वो जो 35,000 की अमाउंट बताती है ना, वो उस 35,000 में से भी 5,000 6,000 सेव कर। और वो जो सेविंग है ना, 5,000 6,000, वो तब काम आती है जब आपको इमरजेंसी पड़ती है। तब वो मम्मियों के जो सीक्रेट होते हैं ना, कभी किचन में से आते हैं, कभी कहीं से आते, पर्स में से आते, तो वहां पे जो उन्होंने छुपा के रखा था, बचा के रखा था, वो वहां काम आता है। तो ये जो छुपा के रखा था, बचा के रखा था, इसी चीज के लिए छुपा के और बचा के रखा जाता है, ताकि आपकी कोई मशीन बिगड़ जाती है, आपकी मशीन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो अगर हम रिप्लेस कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट के लिए वो फंड हम यूज करते हैं। इसको बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, ठीक है। अगर हम इसमें नहीं करेंगे या लो इन्वेस्टमेंट करेंगे इसमें, तो वो क्या होगा, लो इन्वेस्टमेंट होगी, लो आउटपुट आपका है ही नहीं, आपके पास मशीन खराब होगी, मशीन खराब होगी तो आउटपुट नहीं हो पाएंगे, आउटपुट नहीं हो पाएंगे तो आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वो डाउन चली जाएगी। ऐसे जो है इकोनॉमी में इफेक्ट आता है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब ये देख तो लिया इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट वो, बट इन्वेस्टमेंट किस में करता है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर करता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आपकी कैपिटल गुड्स में करता है, मशीन खरीदी, आपने कोई फर्नीचर खरीद लिया कंपनी के लिए, घर के लिए नहीं, कुछ आपने मशीन और खरीद ली, लाइक आपने फैंस वगैरह या और कुछ रिक्वायरमेंट है जो आपकी प्रोडक्शन में, फैक्ट्री में काफी सारी चीजें लगती हैं, तो वो आपने सारी चीजें खरीद ली है, एंड दैट इज योर फिक्स एसेट। आई थिंक आप सभी को पता है फिक्स एसेट क्या होता है, टेंजिबल एसेट क्या होता है। तो उसमें आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है उसको बोला जाता है आपका फिक्स इन्वेस्टमेंट। फिर आता है हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री होता क्या है, इन्वेंट्री तीन चीजें होती हैं आपकी, जो रॉ मटेरियल आपके पास पड़ा है जिसको आप कन्वर्ट करोगे, जो आपकी प्रोसेसिंग में पड़ा है सामान, और जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनकर तैयार हो, तीन चीजें होती है आपकी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास फैब्रिक है, 1,000 मीटर फैब्रिक था जिसमें से 200 मीटर मेरे पास ऐसे ही पड़ा है, 400 मीटर का मैंने सामान बना के तैयार कर दिया और 400 मीटर अभी भी प्रोसेसिंग है, तो उसको बोला जाता है इन्वेंट्री। और जो उसमें इन्वेस्टमेंट करी जाती है उसको बोलते हैं हमारी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। आई थिंक आपको ये दो चीजें समझ में आ गई होगी कि इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करता है प्रोड्यूसर। फिर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करता है, एक तो फिक्स इन्वेस्टमेंट और एक आपका जो हो गया इन्वेस्टमेंट। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा स्टॉक और फ्लो के बीच में। स्टॉक होता क्या है, स्टॉक एक आप एक क्वांटिटी मेजर करते हो ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और फ्लो होता है कि आप जस्ट स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम पे कर। एग्जाम्पल बताओ, हमें समझ नहीं आ रहा एग्जाम्पल, आप स्टॉक एग्जाम्पल लेते हो, जब हम वेल्थ मेजर करते हैं वो किस पे होता है, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे होता है। एग्जाम्पल के तौर पे स्टॉक का हम देते हैं कि आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, लाइक हरियाणा से मैं दिल्ली का डिस्टेंस मेजर कर रही हूँ, मैं बहादुरगढ़ से मेजर कर रही हूँ, मैं दिल्ली तक का डिस्टेंस, तो वो जो डिस्टेंस है दैट इज द स्टॉक। नहीं समझ में आया, लेबर फोर्स, लेबर फोर्स क्या होता है, हमारा स्टॉक होता है।
फ्लो फ्लो होता है कि जब हम स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल आपको 200 रुपए दिन के मिल रहे हैं, 20 रुपीज आप डेली मतलब 20 रुपए आप कैंटीन में खर्च कर रहे हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पे आपने क्या करा, एग्जाम्पल के तौर पे जब मैंने अभी डिस्टेंस का बताया ना आपका, बहादुरगढ़ से हरियाणा मतलब बहादुरगढ़ से दिल्ली का जो डिस्टेंस होता है वो स्टॉप होता है, बट जो कार से आप जा रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो झूम वाली, ठीक है, तो ऑडी से जा रहे हो, बीएमडब्ल्यू से जा रहे हो, हाँ बड़ा खुश कि हाँ वही मैं तो ऑडी से जा रहा हूँ, हाँ वही मैं तो बीएमडब्ल्यू से जा रहा हूँ, तभी मैं चाहूंगी कि सभी सब कुछ हो। तो आप ऑडी से जा रहे हो, बीएमडब्ल्यू से जा रहे हो, वहां पे जब तक 120 की स्पीड में जो जा रहे हो, वो जो स्पीड होती है वो फ्लो होती है, इट कैन बी गो अप, इट कैन बी गो डाउन, पर वो आप अभी देखिए फॉर एग्जांपल मैं कार अभी 10 बजे है, मैं देख रही हूँ कि भाई ये तो 120 की स्पीड है, 1 मिनट के बाद वो 110 की कर दी, तो वो फ्लो है। कुछ और एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अभी हमने करा भाई इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, आप 10,000 की भी कर सकते हो, आप 15,000 की भी कर सकते हो, कितनी है, क्या है, वो फ्लो है आपका। अच्छा, फिर एक्सपेंडिचर कर रहे हो, सामान खरीद के लेके आ रहे हो, तो वो क्या होगा, फ्लो हो गया ना, जा रही है, फ्लो होता हुआ, ठीक है, तो फ्लो। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक एंड व्हाट डू यू मीन बाय। अब ये वाला टॉपिक क्लियर करके अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरडिपेंडेंस, जो हमारे अलग अलग सेक्टर्स होते हैं उनकी इंटरडिपेंडेंस होती है एक दूसरे। इंटरडिपेंडेंस कैसे, वो एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब दो फैक्टर लेते हैं, एक है हमारा हाउस होल्ड, ये है हमारा हाउस होल्ड, और ये है हमारा प्रोड्यूसर वाला मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और ये हाउस सेक्टर है हमारे, एक प्रोड्यूसर का है, एक हमारा किसका है, हाउस होल्ड का। हाउस होल्ड का क्या काम होता है, जो प्रोड्यूसर सामान प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स प्रोड्यूस करते, सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं। हाउस होल्ड का काम क्या करता है, होता है कि आप उसको परचेज करते खरीदते, लाइक उसने शू बनाया है, शू मैन्युफैक्चर करता है, तो आप बाजार में जाते हो खरीदते हो ना, आप अगर नहीं खरीदोगे तो वो बनाते रहेंगे, कोई काम का तो होगा नहीं। अगर आप बनाओगे और ये खरीदेगा तो एक फ्लो बन जाएगा, इनकी डिपेंडेंस होगी। फिर ये जो इसको प्रोवाइड करेगा मनी, उससे ये क्या करेगा, जो वहां पे बंदे एम्प्लॉयड है, जो उनकी एम्प्लॉयज है उनको क्या करेगा, वो सैलरी देगा। जो उनके सप्लाई है उनकी क्या करेगा, जो उन्होंने क्रेडिट में डेबिट में सामान ले रखा है, ठीक है, उधार में सामान ले रखा है या किसी को उधार में दे रखा है, वहां से वो सारी चीजें क्लियर कर। इंटरडिपेंडेंस दिखते हैं यहाँ पे। दूसरे इंटरडिपेंडेंस बताती हूँ आपको, गवर्नमेंट की ले लो। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट और हाउस होल्ड के एग्जाम्पल लेते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, हाउस होल्ड आपको क्या प्रोवाइड करेगा, टैक्सेस प्रोवाइड करेगा, जीएसटी हो गया, आपका इनकम टैक्स हो गया, वैट हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, बहुत सारे टैक्सेस है। वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते, गवर्नमेंट उससे क्या करेगा, अपनी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनको सैलरी प्रोवाइड करेगा, उनको कंट्री में यूज करेगा, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में करेगा, कहीं कुछ और जगह करेगा, जिससे क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो यहाँ पे क्या है, वो जो हाउस होल्ड वाले बंदे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, वहां से उनको सैलरी मिलेगी, दोबारा ऐसे ही फिर वो प्रोड्यूसर से सामान खरीदेंगे। ऐसे ये जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस है, एक दूसरे के ऊपर इनका जो काम होता है वो टोटली डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता कि भाई मैंने तो यूनिट प्रोड्यूस करके रखी तो अपने आप ही बिक जाएंगी। भगवान आएगा, उसको जादू मंत्र करेगा और मेरे पास 1 करोड़ का सामान है, मेरे को 1.5 करोड़ देके चला जाएगा, सामान अपने पास लेके चला जाएगा। ऐसा नहीं होता। आप वो बाजार में जाके बेचोगे, किसको बेच रहे हो, कस्टमर को। गवर्नमेंट क्या है, टैक्सेस ले रही है हमसे, तो ऐसे ही इनका एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्शन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे दो चीजें हैं, एक तो रियल फ्लो है, एक मनी फ्लो है। मनी का तो समझ में आ रहा है ना, पैसे का चलेगा। मनी होता क्या है, मनी फ्लो होता क्या है, ये प्रोड्यूसर है, ये आपका क्या है, बताओ बताओ, ये आपका हाउस होल्ड सेक्टर है। प्रोड्यूसर का काम क्या था, गुड्स वो कर दिया, और इसका काम क्या था, इसने सामान खरीदना। तो वो जो आप गुड्स की पेमेंट कर रहे हो, आप परचेज कर रहे हो तो कुछ पे कर रहे हो ना, खरीद रहे हो तो बाय कर रहे हो तो आप पेमेंट कर रहे हो गुड्स के लिए।
तो जो आपने पेमेंट इसको करी है उसी पेमेंट से वो क्या करता है, बताओ क्या करता है, जो उसके पास काम कर रहे हैं बंदे उनको क्या करेगा, सैलरी प्रोवाइड करेगा। तो वो हाउस होल्ड में सामान खरीदा है उसके बदले में जो एम्प्लॉयमेंट है उससे क्या करेगा, अमाउंट कलेक्ट करेगा। 1000 करोड़ की उसकी मान लो सेल हो रही है तो उसमें से आपको मान लो 50 करोड़ भी आपके जो फैक्टर सर्विस है उसमें जा रहे हैं, पेमेंट में जा रहे हैं। फैक्टर सर्विस में क्या स्टैंड के लिए हो, आपने एम्प्लॉयमेंट के लिए हो गया तो वो वहां पे दोबारा चलाता है। दिस इज योर रियल, नहीं, मनी फ्लो। ठीक है, ये मनी फ्लो है आपका, जहां पे मनी का फ्लो होता है, पैसों का फ्लो। अब रियल फ्लो होता क्या है, रियल फ्लो होता है कि जहां पे हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर ये प्रोड्यूस करता है और ये फैक्टर्स प्रोवाइड करता है, फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है, ये सर्विस प्रोवाइड करता है, फैक्टर सर्विस लाइक लैंड वगैरह हो गया। और ये जो है उसको यूज करके जो है आपके गुड्स प्रोवाइड करते हैं और फिर यहाँ से वो सामान जो है मार्केट में जा रहा है। तो यहाँ पे मनी का कोई वो नहीं होता, यहाँ पे फैक्टर्स का होता है, फैक्टर सर्विस का होता है, गुड प्रोड्यूस का होता है। दिस इज योर मनी एंड रियल। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा रियल फ्लो और मनी फ्लो। हमने ये कॉन्सेप्ट कर लिए हैं, रियल फ्लो कर लिया, डेप्रिसिएशन कर लिया, इन्वेस्टमेंट कर लिया, ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या होती है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने कर ली है। अब चलो, अब ये सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए तो जस्ट हम एक क्विक रिवीजन करते हैं, एग्जाम्पल्स के करते हैं और आप मेरे को बताओगे कि इसका आंसर क्या है एंड देन मैं बताऊँ। तो आप कमेंट करना, मैं यहाँ से आपको डिक्टेट करूंगी, बोलूंगी और आप मेरे को जो है कमेंट में बताना और पोज करके बताना। ये नहीं कि आपने देख लिया और फिर आप कमेंट करना, आप पोज करना वीडियो को, कमेंट करना और फिर बाद में देखना। अब वेजिटेबल गुड फॉर हाउस होल्ड क्या रहेगा, कौन सा गुड रहेगा, इंटरमीडिएट रहेगा, फाइनल गुड रहेगा, कंजप्शन रहेगा या कैपिटल रहेगा, बताओ बताओ। कोई बोल रहा है कि फाइनल गुड, कैसे फाइनल गुड, बताओ कैसे फाइनल गुड। वेजिटेबल गुड्स जब उसमें डायरेक्टली ये बता दिया गया है कि आपका हाउस होल्ड सेक्टर के लिए है तो दैट विल बी योर कंजप्शन गुड ना, आप कंज्यूम करोगे उसको। अच्छा चलो, नेक्स्ट है हमारा, अगर जो टैक्सी ऑपरेटर है और वो कार खरीद रहा है और वो टैक्सी के लिए उसको यूज कर रहा है तो वो क्या रहेगा, सोचो सोचो, बताओ बताओ। वो आपका कैपिटल गुड रहेगा, फाइनल गुड रहेगा, क्या रहेगा। हम्म। मैंने आपको पहले ही बताया था कि फाइनल गुड का जो होता है दो चीजें होती है, आपका कंजप्शन के लिए और एक आपका प्रोड्यूसर के लिए। तो यही आपने क्या बताया था, प्रोड्यूसर का काम क्या होता है, वो उससे क्या होता है, पैसे जनरेट करता है, इसको अपने काम में लेके आता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ट्रैक्टर बताया था, तो यहाँ टैक्सी ऑपरेटर अपने लिए तो नहीं लेके आ रहा कि भाई मैं घर के लिए लेके आ रहा, मैंने क्या बोला, वो टैक्सी ऑपरेटर है, टैक्सी के लिए उसको यूज करेगा तो उसके लिए क्या रहेगा, दैट विल बी फाइनल गुड। यू कैन से इट एज अ कैपिटल, कैपिटल नहीं, इट वॉन्ट बी कैपिटल। हाँ, आप ये भी बोल सकते हो कि ये कैपिटल गुड रहेगा क्योंकि वो उसकी फिक्स एसेट होगी, बिल्कुल, तो इट कैन बी फिक्स एसेट। अगर ऑप्शन में दोनों है, फिक्स एसेट भी है और फाइनल भी है, तो ऑप्शन में दोनों ही चलेंगे। ठीक है, और अगर एक दे दिया कि कैपिटल गुड है, इंटरमीडिएट गुड है, कंजप्शन गुड है या नन ऑफ द, तो आपका क्या आंसर आएगा, कैपिटल। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आई हैव लाइक, चलो ये बुक छोड़ते, वैसे पूछती हूँ कि व्हाट, अच्छा अब मैं 4 चीजें बताऊंगी, उसमें से ये बताना है कि सेमी ड्यूरेबल कौन, दूध, दही, आइसक्रीम, ब्लेंडर। सेमी बताना मेरे को कमेंट करो कौन सा आएगा, दूध, दही, आइसक्रीम या ब्लेंडर। तो ब्लेंडर इसका आंसर आएगा। ठीक है, ओके, आई थिंक आपको ये गुड समझ में आ गए होंगे। अगर आपको, चलो एक क्विक रिवीजन करते हैं हमने करा क्या है। तो हमने पहले करा था कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिसमें हमने बताया था कि 3 सेक्टर हम इसमें देखते हैं जो गुड्स को कंज्यूम करते हैं, और वो हम जो है कौन कौन से सेक्टर से, हमारे गवर्नमेंट का हो गया, हाउस होल्ड का हो गया और हमारा नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का करा है। फिर हमने करा था क्या, करा था इन्वेस्टमेंट करा था। इन्वेस्टमेंट होती क्या है,
इन्वेस्टमेंट के बारे में करा था हमने, फिर कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट करता है प्रोड्यूसर, क्या करेगा, फिक्स इन्वेस्टमेंट करता है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट करता है, इन्वेंट्री आपका रॉ मटेरियल का हो गया, इन्वेंट्री होती क्या है, रॉ मटेरियल होगी, आपका जो सेमी फिनिश्ड गुड्स होते हैं, फिनिश्ड गुड्स होते हैं, वो आपका फिक्स एसेट में कौन से, वो फिक्स इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा, आपकी कैपिटल गुड्स होगी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा था, ग्रोथ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ग्रोथ इन्वेस्टमेंट जिसमें से आप कुछ भी माइनस नहीं करते हो, नेट इन्वेस्टमेंट में से आप डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हो। डेप्रिसिएशन क्यों होता है, तीन चीजें थी, डैमेज हो गया, वियर एंड टियर हो गया, ऑक्सीडेंस हो गया, ऑक्सीडेंस मतलब टेक्नोलॉजी ही पुरानी हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा था, बताओ, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड करा था हमने। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड होता क्या है कि जब हम एक अमाउंट जो है एज अ प्रोविजन में डाल देते हैं उसके लिए, ताकि उसको हम रिप्लेसमेंट के लिए यूज कर पाए, कैपिटल गुड के लिए, उसे बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, ठीक है। उसके बाद हमने करा था, क्या करा था, उसके बाद हमने करा था स्टॉक एंड फ्लो का करा था। स्टॉक होता है कि ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे करा जाता है, मेजर करा जाता है, और हमारा फ्लो क्या होता है, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे नहीं, स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम पे करा जाता है। फ्लो का एग्जांपल हमने देख लिया था, हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, मॉनेटरी एक्सपेंडिचर हो गया, हमने इन्वेस्टमेंट करी है, आपका जो है स्पीड हो गई गाड़ी की, ठीक है। स्टॉक का हमने क्या करा था कि लाइक आपके अकाउंट में कितना रुपया पड़ा है, वेल्थ हो गई आपकी, डिस्टेंस हो गया, ये सारे एग्जांपल्स है आपके स्टॉक के। फिर हमने करा था इंटरडिपेंडेंट सेक्टर्स का, किस किस का करा था हमने, एग्जांपल के तौर पे हाउस होल्ड का करा था, हाउस होल्ड का, और प्रोड्यूसर का करा था, प्रोड्यूसर और आपका किसका करा था, गवर्नमेंट का और आपका हाउस होल्ड का करा था, इनकी इंटरडिपेंडेंस दिखाई। तो ये सारी चीजें आज हमने इस वीडियो में करी है, कुछ एग्जाम्पल देखे हैं, आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है या कोई डाउट है तो आप अपना कमेंट इसमें जरूर कमेंट करना कि आपको क्या डाउट है, मैं जरूर आपके कमेंट को देखूंगी और आपको जरूर समझाने की कोशिश करूंगी कि उसका मतलब क्या है। तो टिल देन ध्यान रखो। और हाँ, एक बात और कि आपको है ना, ये सोच रहे होगे कि भाई इतनी डीप में क्यों पढ़ा रही है, तो एक चीज और है कि आप हमेशा क्रैम करने के लिए मत पढ़ो। आप जब भी पढ़ रहे हो तो रिमेम्बर वन थिंग कि आप क्वालिटी के लिए पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कल को कोई बंदा पूछ रहा है, कल को आपकी मम्मी पूछ रही है कि भाई आपने ये जो ये वीडियो देख रही है इसको पता भी है कि यार क्या है, ये क्या नहीं है, मम्मी ने पूछ लिया कि भाई ये फाइनल गुड है ये क्या है, तो आप वो सेंटेंस नहीं बताओगे कि ऐसे ऐसे है, बुक में तो ये लिखा है, आप उनको समझा पाओ। तो वो होता है क्लैरिटी, और कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है। इन फ्यूचर आपको ये क्रैम करना आपको एक टाइम के बाद निकल जाए, बट अगर आपके दिमाग में सारी चीजें क्लियर है, कॉन्सेप्ट आपको पता है कि हाँ होता क्या है, तो आप कहीं पे भी यू कैन इजिली आप बता पाओगे, समझा पाओगे सामने वाले को। तो रिमेम्बर वन थिंग कि क्रैम ना करो, जितना हो सके आप समझो चीजों को। अगर नहीं आता है तो टीचर से पूछो, मेरे से पूछो, ट्यूटर से पूछो, सभी आपको बताने के लिए तैयार है, बट आप एक इनिशिएटिव लो, हम आपके लिए 10 स्टेप्स लेने के लिए तैयार है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू थिंक दिस इज फ्रूटफुल, गिव डाउन अ कमेंट and your feedback value a lot. And if you think कि आपको ये चीजें देखनी है एंड ये आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन। तो थैंक यू, बाय।